We have Mr. V.V. Mathur, Chairperson, National Biodiversity Authority. Welcome, sir. And what are the challenges India has to tackle to ensure sustainable agriculture, biodiversity, and nutrition? See, I will begin by saying that your question is very complex because tackling all three things individually itself is very challenging, and when you want to combine three as you have done is more challenging. But that doesn't mean that we cannot find a solution. All three things, they need definite and a different kind of an approach which ultimately needs to be integrated. So let me first say of biodiversity conservation. So first on biodiversity conservation जो है अगर मैं हिंदी में बात करूं आपसे तो वो है जागरूकता। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जैव विविधता बचानी क्यों है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि इससे ये लाभ हैं और ये लाभ मेरे स्वयं के लिए भी हैं, दुनिया के लिए तो है ही हैं। देखिए क्या होता है यथार्थ में, मैं तभी कोई एक्शन लेता हूँ या हम तभी कोई एक्शन लेते हैं जब हमारी उस चीज़ से जुड़ना होता है। तो जैसे ही मैं ये कहूँगा आपसे कि जैव विविधता और मानव का वेलबीइंग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपका ध्यान मेरी तरफ बढ़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए तो हमें जागरूकता करना पहला हमारा वो है, मिशन है या पहली हमारी ज़रूरत है, और बहुत साधारण तरीके से हम वो कर सकते हैं। जैसे ही हम जैव विविधता के बारे में जागरूकता करेंगे, फिर आती है बात एग्रीकल्चर, क्योंकि आज जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने में नुकसान भले ही शायद शब्द सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई तरह का जो हमारा एग्रीकल्चर है, कहीं जहाँ पे हम पानी का दोहन कर रहे हैं या सॉइल के अंदर कोई हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो वो जैव विविधता के खिलाफ भी जा रहा है। और जब मैं जैव विविधता की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ हाथी, शेर, चीते, टाइगर की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे छोटे उन जीवाणुओं की बात कर रहा हूँ, उन जीवाणुओं के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ जो सॉइल में मौजूद हैं। तो हमको एग्रीकल्चर के स्वरूप को भी देखना है कि हम कम से कम उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र्स हैं या ऐसी क्रॉप जिसके के अंदर पानी की अधिक मात्रा है वो उनको कम करना है, तो उसके नेचर को बदलना है, जैव विविधता अपने आप बचने लगेगी। और तीसरी चीज़ है, जब ये दोनों चीज़ें बचेंगी तो जो हमारी लाइवलीहुड है, जो हमारा जीवन यापन है, उसमें भी हमको मदद मिलेगी।